हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीगल क्योर में। आज हम फिर से आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं विद रिगार्ड टू जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो इस वक्त अवेलेबल हैं इन द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एरियाज़। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली वैकेंसी की, जो कि आ रही है फ्रॉम महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय फ्रॉम अयोध्या। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसने अपने टीचिंग पोजीशंस के लिए इस वक्त वैकेंसी निकाली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो वैकेंसी है इस वक्त एक्टिव चल रही है और बहुत सारे फील्ड्स में है। अब सबसे पहले अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी को अयोध्या में इस्टेब्लिश किया गया था 2025 में। पिछले ही साल इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ये पूरी तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसने अपने रेगुलर टीचिंग पोजीशंस के लिए, फुल टाइम टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली है। अब हम देखें अगर ये कौन से फील्ड में है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले ये इनके 5 डिफरेंट स्कूल से आई हुई है। सबसे पहला जो स्कूल है इनका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, AI एंड मशीन लर्निंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारे फील्ड से निकाली है। दूसरी वैकेंसी इनकी जो आई है फ्रॉम द एरिया ऑफ साइंस, फ्रॉम द स्कूल ऑफ साइंस। स्कूल ऑफ साइंस में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में वैकेंसी निकाली हुई है। थर्ड वैकेंसी इनकी जो है फ्रॉम द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है और इन्होंने इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशल वर्क, हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, कम्युनिकेशन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इन सारे फील्ड्स में निकाली हुई है वैकेंसी। एंड फोर्थ स्कूल जो इनका है, स्कूल ऑफ वैदिक साइंसेस, इसमें इन्होंने संस्कृत की वैकेंसी निकाली है, इंडियन फिलॉसफी की, ज्योतिष, वास्तु, वेद एंड योगा, वैदिक व्याकरण वगैरह की वैकेंसी है। एंड लास्टली इनका स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि हमारा 5th स्कूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। इसमें इनकी दो फील्ड की वैकेंसी है। एक है स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस एंड दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इतने डाइवर्स एरियाज से ये रिक्रूटमेंट इस वक्त कर रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट इस वक्त एक्टिव चल रहा है और इस रिक्रूटमेंट में इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है वो एज़ पर UGC नॉर्म्स है। मतलब आपके पास सिंपल मास्टर्स होना चाहिए प्लस नेट JRF या सिंपल नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपके पास PhD है तो आप एक प्रेफर्ड कैंडिडेट होंगे, अलॉन्ग विद अगर आपके पास 2-3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बट स्टिल ये बहुत एरियाज़ में वैकेंसी है, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक ऑनलाइन फॉर्म है जो आपको इनके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा एंड हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए उसको लिंक कर देंगे एंड आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके जो फॉर्म हैं ये 18 जुलाई मतलब परसों तक ओपन है और ये फॉर्म इसका बहुत छोटा है, एक ही फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि बहुत चरणों में ये इसका फॉर्म है, तो वो बहुत आसानी से भरा जा सकता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर से ज़रूर कंसिडर करें। दूसरी वैकेंसी जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी सीनियर पोजीशन के लिए वैकेंसी है। इट्स अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। बेस्ट चीज़ इस वैकेंसी की ये है कि ये एक परमानेंट पोस्ट है एंड इसमें टोटल 6 वैकेंसीज आई हैं। बट ये जो वैकेंसीज़ हैं ये डिफरेंट स्कूल से आई हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वैकेंसी हैं। बट ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं ओनली फॉर द पीपल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ लद्दाख। अगर आप हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो लद्दाख से के डोमिसाइल हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। सिंस ये परमानेंट पोस्ट है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अब अगर एरियाज़ देखें किन किन एरियाज से आई है, तो इस वक्त ये एक्टिव चल रही है इन द एरिया ऑफ बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड जूलॉजी। एंड ये जो वैकेंसी है, सिंस ये पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन बैरियर्स हैं। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें मांगी गई हैं, जैसे आपके पास बेसिक UGC नॉर्म्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
उसके अलावा आपके पास एक मैंडेटरी पीएचडी होनी चाहिए, आपके पास 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कम से कम 7 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स होने चाहिए और आपका एपीआई स्कोर 75 से अबव होना चाहिए। अब इसका एपीआई स्कोर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो सब इनके डिटेल नोटिफिकेशन में अवेलेबल है और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से इस नोटिफिकेशन में बताई गई है और वो नोटिफिकेशन का लिंक भी हम आपके एक्सेस के लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। अब बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आज से खुल रहे हैं 16 जुलाई से और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेंगे ये आपके काफ़ी लंबे टाइम तक एक्टिव रहने वाले हैं। और इसका एप्लीकेशन जो होना है, सबसे पहले आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद आपको इसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो भी आपको इनके यूनिवर्सिटी कैंपस पे सेंड करनी पड़ेगी। इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाला है इट्स ₹1000 एंड इसका जो प्रोसेस रहेगा इट्स लाइक दे विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एंड उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड उसके बेस पे इनका रिक्रूटमेंट चलेगा। अब अगर बात करें इसके लास्ट डेट की, तो ऑनलाइन अप्लाई करने की इनकी लास्ट डेट इज़ 5 अगस्त एंड ऑफलाइन जो कि हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त। तो आप 5 अगस्त तक ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे और उसके बाद 17 अगस्त तक आपको इन जो भी आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसकी हार्ड कॉपी इनके एड्रेस तक सेंड करनी होगी। लास्ट वैकेंसी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। ये वैकेंसी आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग फैकल्टीज। सो नॉन टीचिंग एरिया से वैकेंसी है, पर ये बहुत अच्छी वैकेंसी है एंड बहुत डाइवर्स वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी की बात करें तो बेस्ट पार्ट ये है कि इस वैकेंसी का कुछ पार्ट जो है वो उसमें आप डेप्यूटेशन के बेस पे रिक्रूट होंगे एंड कुछ में आप डायरेक्ट रिक्रूट किए जा रहे हैं, मतलब रेगुलर पोस्ट है, फुल टाइम पोस्ट है। एंड इसमें जो आप रिक्रूटमेंट होगा उसके उसके अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो आपका रिक्रूटमेंट होगा। अगर आप फुल टाइम पोस्ट दैट इज़ लाइक रेगुलर पोस्ट के लिए अगर आप रिक्रूट नहीं किए जा रहे हैं, डेप्यूटेशन पे हैं, तो आपको सबसे पहले 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद आपको मतलब आपको असेस किया जाएगा कि आपका क्या काम है, कैसा है। उसके बाद आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जॉब परमानेंट कर दी जाएगी या फिर आपको वहाँ पे आपकी जॉब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा टर्मिनेट कर देंगे, लाइक आपकी जो सर्विसेज है वहीं पे एंड हो जाएंगी। आपको उससे ज़्यादा वहाँ वर्क करने पे नहीं, मतलब असेसमेंट आपका किया जाएगा 2 साल में। और अब अगर बात करें इसकी वैकेंसीज़ की, तो ये वैकेंसी क्लियरली मेंशन्ड है कि ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो कोई वैकेंसी की संख्या इस वक्त अगर आप देखें तो आपको इनके डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो पोस्टें हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार की, डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप बी, फायर कम सिक्योरिटी ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, कैशियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑफिस अकाउंटेंट। अब इसमें क्या इसका पे स्केल रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कैसा अपॉइंटमेंट है, डायरेक्ट है, डेप्यूटेशन के बेस पे, सब कुछ इनके नोटिफिकेशन में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को असेस करने में। अब अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो सिंस ये बहुत डाइवर्स पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब क्लियरली मेंशन किया है। आपको इनफैक्ट अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है उसको समझने में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू हेल्प यू। हम आपकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करेंगे। और अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन जो होना है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन होना है। हार्ड कॉपी में इसका जो भी अप्लाई करना है आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इसमें आपको जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे और भरने के बाद आपको उस हिसाब से इनको पूरा फॉर्म और अपने जितने भी आपको पेपर्स लगाने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन प्रूफ्स, वो सब आपको इनके डेजिग्नेटेड एड्रेस, जो भी एड्रेस दिया है उस पर आपको इनको सेंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फ़ीस। तो अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सबसे पहली चीज़ ये एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं उस पर लगेगी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि रेगुलर पोस्ट हैं, लाइक परमानेंट पोस्ट के लिए जो मतलब जिन पोस्टों को एज अ रेगुलर पोस्ट एडवर्टाइज़ किया गया है। और इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 1000 रुपये देना होगा और बाकी सारे वर्गों के लिए इट्स सिंपली 500 रुपीज़। तो अब अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, बट
इन्होंने ये बताया है कि एक एग्ज़ामिनेशन वगैरह ये कंडक्ट कराने वाले हैं। अब इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा उसके आगे का प्रोसेस, वो थोड़ा इनके नोटिफिकेशन से क्लियरली नहीं पता चलता है। वो आप इनके आने वाले जो कॉरिजेंडम्स होंगे, जो भी इनके आगे आने वाले नोटिफिकेशन होंगे, आप इनके वेबसाइट पे एक्सेस करके उसे देख सकते हैं और वो लगातार उसी पे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 जुलाई बिफोर 5:30 PM। तो आपका जो भी हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन होगा वो 5:30 बजे से पहले और 23 जुलाई को पहुंच जाना चाहिए इनके ऑफिस, वरना फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप पोस्ट करते हैं और वो किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँचता है तो वो नहीं माना जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड। तो आपको समय रहते ही पोस्ट करना चाहिए, और अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और एक और जो ज़रूरी सूचना इससे रिलेटेड ये है कि इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जो भी आएगा, ये आपको ईमेल के द्वारा संपर्क करेंगे। तो आपको अपना ईमेल हमेशा एक्टिव रखना है, चेक करते रखना है। और एक और कंडीशन जो इनके पूरे इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो ये है कि अगर आप इस गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के जो भी रिक्रूटमेंट करा रहा है उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको इनके कैंपस में ही रिसाइड करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में जो इनका कैंपस है वहीं पे आपको रिसाइड करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस कुछ और एक्सेप्शनल ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो विद दिस आई थिंक वी हैव प्रोवाइडेड यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू जो भी नई वैकेंसीज आई हैं, जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। सो वी विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।